फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आप लोग के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री असाइनमेंट नंबर 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन और क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों। इसका आंसर है, किसी आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैसें अणु नहीं बनाती हैं। इनमें सहसंयोजी त्रिज्या नहीं होती। इनमें वांडर वाल त्रिज्या पाई जाती है और हम जानते हैं कि जो वांडर वाल त्रिज्या होती है वो सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। उत्कृष्ट गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो जब ये क्रिया नहीं करेंगी, अणु का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, तो इनमें जो इनकी त्रिज्या जो होगी उनमें वांडर वाल त्रिज्या पाई जाती है जो सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। प्रश्न पहला का दूसरा है, समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है, समुद्री गोताखोर N2 व O2 के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि गहरे समुद्र में वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण श्वास के साथ ली गई ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन गैस रक्त में अधिक विलय हो जाती है। और जब दाब कम हो जाता है तो रक्त में विलय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगती है, जिससे रक्त में बुलबुले बनने लगते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम व ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम जो है वो तनु होती है, उसके तनु गैस का उपयोग किया जाता है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना, सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था तथा उनकी अम्लीयता का क्रम लिखिए। आप इसको बहुत अच्छे से बुक से लिख सकते हैं, बुक में बहुत ही अच्छा दिया है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ बुक में कहाँ पे है। बुक में यहाँ पे इसका आंसर दिया है क्योंकि जो हेलोजन तत्व हैं उसमें सिर्फ क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल उसी के ऑक्सी अम्ल आज तक ज्ञात हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है अम्ल का नाम, अणुसूत्र, संरचना, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था और इलेक्ट्रॉनिक संरचना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। ओस्टवाल्ड विधि मतलब उसकी व्यापारिक विधि का वर्णन करना है। तो इसका भी आंसर आपको बुक में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर दिया है व्यापारिक विधि या फिर ओस्टवाल्ड विधि HNO3 के निर्माण की विधि है। इसको आप अपने शब्द में लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि शब्द सीमा आपका दिया है क्वेश्चन में, तो इसको आप लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भी लिखना है। इसका यहाँ पे बोलता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो समूह 16 के तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब सबकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो समान नहीं होती, अलग अलग होता है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन OF2 के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और इस समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है हमारा हाइड्राइड। समूह 16 के तत्व हेलोजन से जो क्रिया करेंगे उसके द्वारा जो भी यौगिक बनेगा वो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड, और ये हमेशा द्विअंगी यौगिक का निर्माण करता है। तो समूह 16 के सभी तत्व हेलोजन के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिन्हें हैलाइड कहते हैं। अब ऑक्सीजन के सभी तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ द्विअंगी या ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, लेकिन अपवाद फ्लोरीन के साथ
क्रिया करके ये फ्लोराइड बनाता है, ना कि ऑक्साइड बनाता है। अपवाद लिखना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपवाद नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। यहाँ पर अपवाद लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे अलग होता है, अपने समूह में एक अलग गुण को प्रदर्शित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां का है क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया। जब अमोनिया की मात्रा अधिक और क्लोरीन की मात्रा कम होगी तब क्लोरीन अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन देती है, और जब अमोनिया की मात्रा कम होती है तो HCl देती है। यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया कीजिए, तो आपको दोनों प्रोसेस को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का बोला है आपको कोई भी दो अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से आप कोई भी 2 बना सकते हैं, बुक से देख के ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।